हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। मतलब देश, कौन कौन से इम्पोर्टेंट देश हैं, उनके बारे में क्या हमें जानना चाहिए और उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ हैं, किससे लगती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। मतलब क्षेत्रफल में विश्व में कौन कौन से देश सबसे बड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे, कौन सा है? रूस सबसे बड़ा है, रूस। उसके बाद कनाडा, फिर वहीं कनाडा के नीचे USA आ जाएगा। फिर दोबारा से एशिया में आ जाएंगे चीन, फिर 5वें नंबर पर ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। तो कम से कम 8 तक तो रख ही लें, अर्जेंटीना तक तो याद रख ही लें। दोबारा शुरू करते हैं। रूस, कनाडा, USA यानी अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अब जनसंख्या के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? चीन। फिर दूसरा हमारा प्यारा भारत। तीसरा USA देखो दोनों जगह, क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे और जनसंख्या में भी। ऐसे ही ब्राज़ील है, जनसंख्या में 5वें नंबर पे और क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पे। तो दोबारा शुरू करते हैं। चीन, फिर भारत, फिर USA, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे पाकिस्तान, 7वें पे नाइजीरिया, 8वें पे बांग्लादेश, 9वें पे रूस, 10 पे जापान। फिर दोबारा शुरू करते हैं। चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। अब आप सुनते होंगे दक्षिण एशियाई देश। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से आते हैं? दक्षिण एशिया में मतलब एशिया का जो नीचे दक्षिण वाला पार्ट है उसमें। तो पहले इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये विश्व की लगभग 22% जनसंख्या को कवर करता है दक्षिण एशिया। और अगर क्षेत्रफल की बात करें इसमें, तो विश्व का लगभग 3% क्षेत्रफल लेता है, लेकिन विश्व की 22% जनसंख्या इसमें आती है दक्षिण एशिया में। कौन कौन से देश हैं? तो भारत और उसके आसपास के देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। भारत के जो जितने भी पड़ोसी हैं ना, ये सभी आते हैं। चाइना को छोड़ दो, चाइना नहीं आता इसमें। ठीक, चाइना और अफगानिस्तान को छोड़ के भारत के सभी पड़ोसी, इतना तो याद रख लो, दक्षिण एशिया में आते हैं। अच्छा, इन दक्षिण एशियाई देशों में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, भूटान और सबसे कम मालदीव का। सबसे ज़्यादा है इसमें दक्षिण एशिया में भारत का, और सबसे कम मालदीव का। अच्छा, अफगानिस्तान की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? भारत से लगती है ऑफिशियली, उसके बाद पाकिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, चीन से लगती है। तो हो गए चारों। उसके बाद ये ध्यान रखना थोड़ा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोबारा देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान और चीन, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगला देखते हैं, म्यांमार या बर्मा। इसका पुराना नाम था बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। तो इसकी सीमा किस किस से लगती हैं? चलो, भारत हो गया, बांग्लादेश और चीन, इनको तो याद रखना है। भारत, चीन, बांग्लादेश, उसके बाद लाओस और थाईलैंड से, 5 देशों से। लाओस, थाईलैंड, भारत, चीन, बांग्लादेश। अगला देखते हैं, चीन की सीमाएं। चीन की सीमाएं बहुत देशों से लगती है। तो इसमें देखो, अपना यहाँ से शुरू कर दें, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसके बाद लाओस, वियतनाम, अभी झगड़ा हुआ था वियतनाम से, नैन्सी पेलोसी का नाम सुना होगा आपने। उत्तर कोरिया, वही किम जोंग वाला, उन तो उत्तर कोरिया, उससे भी लगती है। उसके बाद ऊपर में कहाँ कहाँ? ऊपर में मंगोलिया है, मंगोलिया से लगती है, रूस से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है, किर्गिस्तान से लगती है, ताजिकिस्तान से लगती है। एक बार फिर शुरू करते हैं। चीन की सीमाएं, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान से, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इम्पोर्टेंट है वियतनाम, और उत्तर कोरिया किम जोंग वाला। अच्छा, आपने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है टर्म? किस किस को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया गया है? ये पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है ना, उसमें इस तरह से बनता है ना अफ्रीका, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो एक हॉर्न टाइप का यहाँ बनता है अफ्रीका में। एक हॉर्न टाइप की आकृति बनती है। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं?
4 देश आते हैं इसमें। ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को घेरती है। कौन कौन से देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। 2-3 बार सुनना, उनको याद हो जाएंगे। याद भी नहीं होंगे तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 3 इनको दे देगा, एक कोई बाहर वाला दे देगा। अगला देखते हैं इजराइल। इजराइल इंपॉर्टेंट है। इजराइल से हमारी बहुत डील चलती रहती है और हमारा जो है एक विश्वसनीय पार्टनर भी है इजराइल। तो इसलिए इजराइल की सीमा किस किस देश से लगती है और कहाँ ये इसका अवस्थिति है वो देखेंगे। तो ये पश्चिम एशिया का, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट हो गया, ये है वेस्ट, मतलब इस साइड में, एशिया के पश्चिमी भाग में, एशिया के पश्चिमी भाग में ये पड़ता है। तो पश्चिम एशिया में इसकी अवस्थिति है। अच्छा, इसके पश्चिम में, अब इजराइल के पश्चिम में बात करें, यानी इसके वेस्ट में कौन है? भूमध्य सागर। पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में क्या है? लेबनान, यानी लेबनान से इसकी सीमा लगती है। और उत्तर पूर्व में यानी सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है। पूर्व में जॉर्डन है, जॉर्डन से भी लगती है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र लगती है, मिस्र से दक्षिण पश्चिम में, यानी नीचे और लेफ्ट, नीचे और पश्चिम साइड में कहाँ पे? मिस्र है। तो देख लो कौन कौन से लगती है? लेबनान, सीरिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इनसे इसकी सीमा लगती है। अगर देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन देश जो सुने होंगे ना आपने, कौन कौन से देश पड़ते हैं इसमें? इसमें क्या है, भौगोलिक दृष्टि से या भाषाई दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से अलग अलग बांटा गया है। तो भौगोलिक मतलब अवस्थिति के दृष्टि से देखेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड, यानी नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड, ये किसमें है? भौगोलिक दृष्टि से, मतलब जो इनकी सिचुएशन है उसके हिसाब से। अगर भाषाई दृष्टि से देखें तो कौन है? नॉर्वे, ये रहा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, यानी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। भाषाई दृष्टि से मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले। वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भी सेम है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, डेनमार्क, सॉरी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। मतलब भाषाई दृष्टि से देखें तो भी ये तीनों देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। अच्छा, फिनलैंड का नाम क्यों नहीं है? फिनलैंड जो है स्वीडन का ही भाग था। फिनलैंड जो है पहले स्वीडन का ही भाग हुआ करता था। तो वही हो गया नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो वहाँ नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद में एक जोड़ देंगे फिनलैंड, उत्तरी फिनलैंड। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन का आपने नाम सुना होगा, कभी बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, है ना, कभी बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, आज देखते हैं। आज आपको एकदम क्लियर होगा, देखो अभी समझाऊंगा। अगर ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट हैं? इंग्लैंड आता है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या कहेगा? इंग्लैंड आएगा, उसका एक पार्ट है वेल्स और स्कॉटलैंड, मतलब उसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला देने से बनता है ग्रेट ब्रिटेन। फिर दोबारा देखते हैं, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड को मिला देने से बनता है ग्रेट ब्रिटेन। वहीं अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन के तीनों भाग कौन से? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। यहाँ तो उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं था, लेकिन उत्तरी आयरलैंड को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये यूके बन जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। और ये यूके जो है, मतलब यूके में यूनाइटेड किंगडम है, कौन कौन से बनेगा? तो दोबारा देख लेते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। इन सबको मिला देने से यूके बन जाएगा। और इसको उत्तरी आयरलैंड हटा देंगे तो रह जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड यूके का 54% भाग को कवर करता है। इंग्लैंड, केवल इंग्लैंड जो है यूके के 54% भाग को कवर करता है। ओशिनिया क्या है? ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एवं उसके आसपास के कुल 14 देश, यानी कुल 14 द्वीपीय देश हैं वहाँ पूरे। वहाँ क्या है? द्वीपीय देश हैं, है ना, आइलैंड्स हैं। तो कुल 14 आइलैंड्स को, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है उसमें, 14 आइलैंड को मिला के ओशिनिया बोला जाता है। इसके 3 उपसमूह हैं, इनको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या बोलते हैं उनको? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया। मतलब ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया प्लस 13 अन्य आइलैंड या द्वीपीय देश, इनसे बनेगा ओशिनिया। अब ओशिनिया को भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा देश है। और इसलिए यार वहाँ सबसे बड़ा होगा ही होगा। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक तटरेखा वाले देश, मतलब सर्वाधिक तटरेखा मतलब सर्वाधिक लंबी, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाले देश कौन है? सबसे लंबी किसकी है? कनाडा की। कनाडा याद रखना। उसके बाद याद रखना कौन? इंडोनेशिया। कनाडा, फिर दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रूस और फिर फिलीपींस। 5 देश हो गए, याद रख लो। कौन सा? कनाडा, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे, फिर ग्रीनलैंड तीसरे पे, रूस चौथे पे और पाँचवें पर फिलीपींस। कनाडा, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस, फिलीपींस। अच्छा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं देखना। मतलब कैस्पियन सागर के किनारे बसे हुए देश कौन कौन से हैं? रूस, अजरबैजान और ईरान। याद रखना, ईरान भी कैस्पियन सागर से लगता है। ईरान, अजरबैजान और रूस। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। 5 देश, 5 देश इससे अपनी सीमाएं बनाते हैं। कौन से? रूस, अजरबैजान, ईरान, तजाकिस्तान नहीं सॉरी तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? मध्य अमेरिका के प्रमुख देश, बेलीज है, बेलीज। उसके बाद कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। पनामा जल संधि सुना है ना? जैसे देखो ये हो गया ये। उसके बाद में ऐसे करके ऐसे बनता है, बीच में ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बीच पड़ती है ना, पनामा जल संधि। ऐसे पतला सा चैनल है। तो पनामा जल संधि कहाँ पे? पनामा देश के पास ही है, इसलिए उसको, ठीक है, इसलिए उसको पनामा जल संधि बोलते हैं। तो देखो एक बार कैस्पियन सागर वाले 5 देश कौन कौन से हैं? रूस, अजरबैजान और ईरान। उसके बाद कजाकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है। चलो, आशा है आपको पसंद आएगा। यही लेक्चर था आज हमारा। आप लोग शेयर करते रहिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।